अमीबा सिंगल सेल्ड होता है, यानी यूनिसेल्यूलर जिसको हम बोलते हैं, जो एक ही सेल का बना हुआ होता है, और ये यूकैरियोट होता है। यूकैरियोट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? प्रोकैरियोट क्या होता है और यूकैरियोट क्या होता है? यूकैरियोट होता है जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। प्रोकैरियोट का मतलब विदाउट न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक। यस मैम। चलिए ठीक है, तो अमीबा क्या होता है? अमीबा एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट होता है। ठीक, तो अमीबा जो होता है, इसके लिए हमें अगर स्टडी करना होगा इसकी स्लाइड को, हमें क्या क्या जरूरत लगेगा? एक तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है। ठीक, दूसरा हमारे पास एक परमानेंट स्लाइड होना चाहिए अमीबा का। मैं आपको अभी स्लाइड दिखाऊंगी। ये है अमीबा का स्लाइड। ठीक है, आप देख रहे हो अमीबा, ये है इसका स्लाइड। ये परमानेंट स्लाइड है, यानी ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है अमीबा का स्लाइड। ठीक, तो इसी को आपको क्या करना है? इसी को आपको स्टडी करना है माइक्रोस्कोप के अंडर। ठीक, तो अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको स्टडी करेंगे, सबसे पहले हमें अमीबा को रखना है ठीक नीचे। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें माइक्रोस्कोप के आई पीस से देखना है। आप देख रहे हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको विजिबल हो। आपको हो रहा है कुछ विजिबल इसमें? यस मैम। ठीक है, दिस इज अमीबा। इसमें आपको क्लियर ऐसे नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैं अभी फोन का यूज कर रही हूँ। आप नॉब से क्या कर सकते हो? आप नॉब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं एडजस्ट कर रही हूँ, और जहां पे आपको विजिबल दिखाई देगा ये अमीबा, वहां पे आपको स्टॉप करना है। ठीक है, ठीक। तो अगर मैं आपको एक सेकेंड, ये होता है अमीबा माइक्रोस्कोप के अंडर। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दिया, क्यों? क्योंकि मैंने फोन का यूज किया आगे। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें, अगर आप यहाँ पे आओगे, यानी प्रैक्टिकल लैब में जब आप आओगे, अगर उस टाइम पे आप स्लाइड देखोगे, आप जब एडजस्ट करोगे उसके नॉब्स को, आप देखोगे कि आपको एक क्लियर ऐसा अमीबा मिलेगा। ठीक, ये अमीबा जो होता है, इसमें क्या क्या होता है? अगर हम इसकी शेप की बात करेंगे, पहले इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है इरिगुलर। क्या होती है? इरिगुलर। इरिगुलर मतलब यानी सीधे, इसकी ना तो सर्कल शेप होती है, ना कोई और सीधे वाली शेप होती है, इरिगुलर शेप होता है। और ये कंटिन्यूअसली अपनी शेप जो है उसको चेंज करता रहता है। ठीक है, किसकी हेल्प की वजह से ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है?
अमीबा जो है ये अपनी शेप किसकी हेल्प की वजह से चेंज करता है, जो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है जो थिन और फ्लेक्सिबल होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये अपनी जो शेप है उसको चेंज करता रहता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हमें स्ट्रक्चर में मिलता है, हमें साइटोप्लाज्म मिलता है। ठीक, अगर आप देखोगे ये सारा, ये क्या आता है, ये सारा जो है दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक, ये सारा क्या है, ये साइटोप्लाज्म है जो इसके अंदर आ रहा है सारा, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो बाहर वाली ये जो कवरिंग होती है साइटोप्लाज्म, इसको इसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, जो बाहर वाला है, ये जो बाहर वाला है साइटोप्लाज्म का पोर्शन, उसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म हम इसको बोलते हैं। और ऊपर वाला और जो अंदर वाला सारा आता है साइटोप्लाज्म का, उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम उसको, एंडोप्लाज्म हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे ये जो आप ब्लैक कलर का यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियस। क्या हम इसको बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ठीक, इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे। ठीक, और इसके बावजूद इसमें फूड वैक्यूल होता है। और जो इनमें फीट होती है ना, इनमें मूवमेंट किसकी वजह से होती है, इनमें मूवमेंट किसकी वजह से होती है, इनमें मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सीडोपोडिया। ठीक, ये आपने पढ़ा है। सीडोपोडिया के बारे में आपने पढ़ा है। अमीबा के बारे में आपको क्या क्या पता है, क्या क्या पता है आपको अमीबा के बारे में, क्या क्या मैंने बोला, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले साइटोप्लाज्म आता है। क्या आता है, साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है एक्टोप्लाज्म, ठीक, दूसरा आता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है ये मूवमेंट में इसको हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। और दूसरा क्या आता है इसमें स्ट्रक्चर, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस आता है। थर्ड वन इसमें क्या आता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर करता है। जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं, वो इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्टोर होते हैं। ठीक, फोर्थ वन यहाँ पे क्या आता है, फोर्थ वन आता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के बाद फिफ्थ वन जो आता है दैट इज सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या करते हैं, यानी जो मूवमेंट दिखाता है अमीबा, जब अमीबा को फूड एनगल्फ करना होता है उस टाइम पे जो वो मूवमेंट दिखाता है फूड एनगल्फ करने के लिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ये अमीबा होता है ये अपनी शेप कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। ठीक, जब ये चेंज करता है ये किसकी वजह से वो करता है, ठीक, ये इन सीडोपोडिया की हेल्प की वजह से, यानी मूवमेंट दिखाता है बाय मींस ऑफ सीडोपोडिया, इनको हम फॉल स्पीड भी बोलते हैं, जिनकी वजह से क्या करते हैं ये मूवमेंट दिखाते हैं और अपना फूड जो उसको एनगल्फ करते हैं। ठीक, ये था अमीबा का। वंस अगेन मैं आपको अमीबा का स्लाइड दिखाऊंगी यहाँ पे। आपको दिख रहा है कुछ, नो मैम। एक सेकेंड में फिर से, अब अभी दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हो ये अमीबा का क्या है, ये साइटोप्लाज्म है इसका, जिसमें क्या क्या है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फूड वैक्यूल। ठीक, आप देख रहे हो, यस मैम।
चलिए ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ये था अमीबा। आप जब प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखोगे, आप ऊपर लिखोगे, आप प्रैक्टिकल में पहले एम लिखोगे, AIM, उसके बाद वहां पे लिखोगे स्टडी ऑफ अमीबा विद द हेल्प ऑफ स्लाइड, ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड। उसके बाद आप क्या करोगे, हाँ, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो स्टोर करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं किसमें, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में होते हैं स्टोर। तो पहले आप क्या लिखोगे, ऊपर आप लिखोगे स्टडी ऑफ अमीबा विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड। मैं आपको ये व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करूंगी, आप अभी से कॉपी लीजिए और ये लिखिए जो मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक। आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे स्टडी ऑफ AIM, स्टडी ऑफ अमीबा विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड, ठीक। उसके बाद आप नीचे क्या लिखोगे, मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड में आप लिखोगे माइक्रोस्कोप, और जो आपने यूज किया दैट इज परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा, ठीक है। फिर उसके बाद आप कमेंट्स लिखोगे, COMMENTS। कमेंट्स के नीचे आप पहले शेप लिखोगे, ठीक। यहां तक सबको क्लियर हुआ मैं क्या बोल रही हूँ? नो मैम, फिर से बोलिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे, आप ऊपर लिखोगे एम, AIM, ठीक है। उसके बाद या आप लिख सकते हो ऊपर एम के बदले एक्सपेरिमेंट भी आप लिख सकते हो, आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो इसके बदले, ठीक है, आपकी मर्जी आप क्या लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, स्टडी ऑफ अमीबा विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड, ठीक। उसके बाद सेकेंड आप लिखोगे मटीरियल रिक्वायर्ड। मटीरियल रिक्वायर्ड में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइक्रोस्कोप, ठीक। उसके बाद आप क्या लिखोगे, परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा। इतना क्लियर? उसके बाद आप नीचे कमेंट्स लिखोगे, COMMENTS, कमेंट्स। और कमेंट्स के नीचे आप पहले लिखोगे शेप, ठीक। शेप में आप क्या लिखोगे, इट हैज इरेग्युलर शेप, it has irregular shape, comma, which continuously change due to thin and flexible cell membrane, ठीक। उसके बाद शेप के बाद आप स्ट्रक्चर लिखोगे, और स्ट्रक्चर में आप ड्यू टू थिन एंड फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यस मैम। देन आप स्ट्रक्चर लिखोगे, स्ट्रक्चर में आप लिखोगे ऊपर साइटोप्लाज्म, नीचे फिर न्यूक्लियस, फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आप लिखोगे, फिर आप फूड वैक्यूल लिखोगे, और फिर आप लास्ट में सीडोपोडिया लिखोगे, ठीक है। ठीक। तो सेकेंड प्रैक्टिकल जो आपका है दैट इज आपको पैरामीशियम को स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ चार्ट, ठीक है। चार्ट की हेल्प की वजह से आपको क्या कर रहा है, आपको स्टडी करना है पैरामीशियम। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जो चार्ट है पैरामीशियम का, ये देखिए, ये है पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम। अब पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम भी होता है एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। क्या होता है ये एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट होता है, ठीक, यानी एक सेल का, और यूकैरियोट मतलब जिसमें एक न्यूक्लियस होगा, ठीक। अगर हम इसकी शेप की बात करेंगे, इसकी जो शेप होती है वो स्लिपर की तरह होती है, यानी एक चप्पल की तरह होती है। अगर आप चप्पल देखोगे, आप उसकी शेप देखो और इस पैरामीशियम की शेप देखो, ये क्या होती है, उसी के जैसे होती है, यानी इलोंगेटेड होती है, एक सिलेंडर की तरह होती है एंटीरियर एंड पे, ठीक।
और अगर हम देखेंगे ये एंटीरियर और जिसका पोस्टीरियर एंड है यानी जो पीछे वाला एंड है वो होता है नैरो एज कंपेयर टू, अगर आप देखोगे ये जो इसका एंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन यानी आगे वाला पोर्शन और वो आता है पीछे वाला पोर्शन, ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, एंटीरियर पोर्शन इसका जो होता है वो सिलेंडर की तरह होता है और जो पोस्टीरियर एंड होता है इसका वो नैरो होता है एज कंपेयर टू एंटीरियर एंड। मूवमेंट किसकी वजह से हेल्प करता है, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। अगर आप देखो ये जो सीलिया होते हैं इसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम सीलिया बोलते हैं और ये किसकी वजह से मूवमेंट दिखाता है, ये इन्हीं सीलिया की वजह से यहाँ पे मूवमेंट दिखाता है, ठीक। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसमें क्या होता है इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस को हम बोलते हैं, ये जो लार्ज आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं हम इसको, मैक्रो न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो ये छोटा है जो एरो से इसने दिखाया है यहाँ पे एक और न्यूक्लियस होता है जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो कितने न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम में, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है लार्ज न्यूक्लियस जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं और सेकेंड वन जो होता है वो माइक्रो न्यूक्लियस होता है जो छोटा होता है। मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है ये लाइफ एक्टिविटीज में हेल्प करता है, ठीक, इसमें लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। और जो माइक्रो होते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन जो होती है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन किसका रोल होता है, माइक्रो न्यूक्लियस का रोल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप न्यूक्लियस के बाद देखोगे इसमें होते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ये मेंटेन करता है, अगर हम देखेंगे वाटर वगैरह वाटर लेवल जो होती है उसको मेंटेन करता है, कौन, ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इसका काम क्या होता है, वाटर लेवल को मेंटेन करना। उसके बाद आता है इसमें फूड वैक्यूल, ठीक, दिस इज फूड वैक्यूल। उसके बाद आता है अगर हम देखेंगे इसमें आता है गलेट, ठीक, दिस इज गलेट। अगर आप देखोगे गलेट से क्या होता है, गलेट से ये फूड अपने अंदर लेता है यानी अपने माउथ के अंदर लेता है और उसके बाद वो कहां से जाता है, जो ऑरल ग्रूव होता है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज ऑरल ग्रूव, यानी गलेट से ये फूड लेता है अंदर फिर ऑरल ग्रूव से चला जाता है वो, ठीक। और इसमें होता है एक एनल पोर जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया गया है बट इसमें एक एनल पोर होता है, ठीक, उस एनल पोर की वजह से क्या होता है वो एनल किस में करता है हेल्प, वो एनल पोर इसको एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है, किस में करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सबको समझ आया। पैरामीशियम किस शेप का होता है, स्लिपर शेप का होता है, ये एंटीरियर साइड से सिलेंड्रिकल होता है और जिसका पोस्टीरियर पिछला वाला एंड होता है दैट इज वो क्या होता है, वो नैरो होता है, ठीक। और आपने क्या क्या देखा, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है लार्ज न्यूक्लियस जिसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं जो लाइफ एक्टिविटीज में रोल करता है इसमें दिखाता है, दूसरा आता है स्मॉल न्यूक्लियस जिसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन में रोल करता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आता है, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, वाटर को मेंटेन करता है। देन इज फूड वैक्यूल। उसके बाद क्या आता है, गलेट आता है, गलेट से ये क्या करता है, फूड अपने अंदर लेता है और उसके बाद चला जाता है वो ऑरल ग्रूव से, ठीक है, ऑरल ग्रूव से चला जाता है, ठीक। इसमें एक एनल पोर भी होता है जिससे क्या दिखाता है, एक्सक्रीशन दिखाता है, क्या दिखाता है, यानी जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट करता है, कहां से, जो इसका एनल पोर होता है, ठीक। समझ आया सबको यस मैम। पैरामीशियम, किसी को कोई कंफ्यूज, नो मैम। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, जो आपका दूसरा प्रैक्टिकल है आप वहां पे एम लिखोगे, स्टडी ऑफ पैरामीशियम विद द हेल्प ऑफ चार्ट। किससे, आपने चार्ट से आपने देखा कि जो हमारा पैरामीशियम जो होता है इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं, ठीक। देन आप क्या लिखोगे, देन आप लिखोगे मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड में आप क्या लिखोगे, खाली चार्ट, चार्ट ऑफ पैरामीशियम, ठीक है। या आप लिख सकते हो लेबल्ड चार्ट ऑफ पैरामीशियम जिसमें लेबल किए गए हैं नाम वगैरह, ठीक। देन आप क्या लिखोगे, देन आप नीचे लिखोगे कमेंट्स, ठीक। कमेंट्स के बाद आप शेप लिखोगे, शेप में आप क्या लिखोगे, इट इज स्लिपर शेप्ड, दैट्स elongated, कॉमा cylindrical at interior and narrow at posterior end, ठीक है। देन आप वहां पे एक और पॉइंट ऐड करोगे, आप मूवमेंट लिखोगे, मूवमेंट पे आप लिखोगे मूवमेंट बाय सीलिया, ठीक। देन स्ट्रक्चर आप लिखोगे, स्ट्रक्चर के नीचे आप क्या लिखोगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आप लिखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक। मैम ये देन जो आप सीलिया होता है लिखोगे, ये फार होता है। जी, मैम जो ये इसका सीलिया हेयर होता है लाइक फार होता है, होता ये है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हेयर होते हैं वैसी सीलिया होते हैं, ठीक है।
Yes, ma'am. ठीक, उसके बाद आप लिखोगे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, देन फूड वैक्यूल, देन ओरल ग्रूव, देन एनल पोर, और लास्ट पे आप लिखोगे गलेट जो इसमें होता है। ठीक, और आप डायग्राम इसकी यही बनाओगे जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप डायग्राम ऐसे बनाओगे इसकी। ठीक है, जी मैम। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए सब। लिया सबने? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो थर्ड वन जो है हमारा दैट इज राइजोपस। ठीक है, राइजोपस क्या होता है? वो फंगई होता है। आप आगे जाके पढ़ोगे जब आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी चैप्टर में आप देखोगे फंगई में क्या आता है, प्लांट्स में क्या आता है, एनिमल्स में क्या क्या आता है, तो आपको वहां पे पढ़ना है फंगई एक जिसका नाम है राइजोपस। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, दिस इज राइजोपस। ये क्या होता है? ये फंगई होता है। इसका नाम क्या है? राइजोपस। ठीक है, राइजोपस होता है। ठीक, तो क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। यहाँ पे होते हैं हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हाइफी होते हैं। हाइफी क्या होते हैं? जो आप ये देख रहे हो, ये थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक, दिस थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हाइफी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, और हाइफे के ऊपर अगर आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं हम इसको? स्पोरेंजियम। यानी जो हाइफे की टिप्स होते हैं वहां पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम देखेंगे स्पोरेंजियम जो होते हैं इसमें 100 ऑफ स्पोर्स होते हैं। जो आप स्पोर्स देख रहे हो इसमें 100 ऑफ स्पोर्स होते हैं। और जिनमें आप रूट लाइक स्ट्रक्चर देखिए उनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं हम इनको? राइजाइड्स बोलते हैं। और जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो सारा होता है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। क्या बोलते हैं हम इसको? स्पोरेंजियोफोर्स बोलते हैं। तो राइजोपस में क्या क्या आता है? एक तो आता है हमारे पास हाइफी, जो फाइन लाइक ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्टिक लाइक होती है, इनको हम बोलते हैं हाइफी। ठीक है, और ये हाइफी क्या होते हैं? ये फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। देन इनके टिप पे होते हैं स्पोरेंजियम। ठीक, स्पोरेंजियम में 100 ऑफ स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक, जो आप देख रहे हो यहाँ पे डॉट डॉट करके, ये स्पोर्स होते हैं। उनका जो रूट उसको बोलते हैं हम राइजोइड्स। क्या बोलते हैं हम? राइजोइड्स। ठीक, समझ आया? तो आप क्या लिखोगे ऊपर? आप एम लिखोगे। एम में आप क्या लिखोगे? एम में आप लिखोगे स्टडी ऑफ राइजोपस विद द हेल्प ऑफ चार्ट। देन आप लिखोगे मटेरियल रिक्वायर्ड, दैट इज चार्ट ऑफ राइजोपस। देन आप कमेंट्स लिखोगे। कमेंट्स के नीचे आप लिखोगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? हाइफी लिखोगे। क्या लिखोगे? हाइफे। और हाइफे पे क्या आप लिखोगे? द फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड हाइफी। उसके बाद आप नीचे स्पोरेंजियम लिखोगे। At the tip of each hyphae, there is a sac-like structure called sporangium. At the tip of each hyphae, there is a sac-like structure, SAC. There is a sac-like structure called sporangium. Then आप नीचे लिखोगे spores, SPORES. Each sporangium contains hundreds of spores. ठीक, आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप ये डायग्राम भी बनाओगे। आपको ये प्रॉपरली पढ़ना है अपने चैप्टर में, वहां पे आपको मैं डिटेल्ड पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल के लिए मैम इतना स्पोर्ट्स को काफी फिर है से आपके लिए। बोलिए। जी, स्पोर्स जो होते हैं, ईच स्पोरेंजियम कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स। आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। आप क्या करोगे? आप राइट साइड से लिखोगे जो थ्योरी पोर्शन मैंने आपको बोला जो आपको लिखना है। डायग्राम आप जो प्लेन साइड होता है आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक पर, वहां पे आप लिखोगे डायग्राम। और डायग्राम जो भी आप लेबल करोगे नाम, उनके नीचे आप क्या करोगे? उनके नीचे आप, एक सेकेंड,
उनके नीचे आप अंडरलाइन करोगे स्केल से, ठीक। अंडरलाइन करने के बाद नीचे आप लिखोगे राइजोपस, ठीक। और जो राइजोपस है इसको भी आप अंडरलाइन करोगे, ठीक। ये आप हर किसी प्रैक्टिकल में करोगे और आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स भी है, आपको कॉपी के भी मार्क्स होंगे जब आपका एग्जाम होगा, आपका वाइवा भी होगा और आपको सीधे प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना होगा, ठीक है, ठीक। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। रोल नंबर 11। अगर कहीं पे किसी को भी प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझे बोलेगा, ठीक है। किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन या अगर आपको प्रैक्टिकल नोटबुक में कोई प्रॉब्लम आएगी लिखने में, तो आप क्या करोगे, आप जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह कल, तो आप मुझे कल बोलोगे, ठीक। लेकिन आप प्रैक्टिकल पे अपना काम बराबर लिखोगे, ठीक है, ठीक। किसी को कोई क्वेश्चन? तो 3 प्रैक्टिकल्स हमने किए, क्या क्या, एक तो हमने अमीबा का स्लाइड देखा, ठीक। दूसरा हमने पैरामीशियम का चार्ट देखा, थर्ड हमने राइजोपस का चार्ट देखा, ठीक है, यस मैम। ठीक। तो चलिए फिर मैं क्लास एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।